नमस्कार। स्वागत है आपका करियर कंचन में। और आज हम बात करेंगे लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में। लोकसभा के मुख्यतः दो पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष। इसके अतिरिक्त एक लोकसभा के महासचिव भी होते हैं और फिर लोकसभा में उसके कार्यों को संपादन करने के लिए एक कार्यपालिका बॉडी होती है। तो यह लोकसभा के ऊपर बनाया गया दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने लोकसभा की संरचना, सीटों की संख्या, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा के कार्यकाल, सांसदों के वेतन भत्ते और सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र राज्यों का लोकसभा में आवंटन से संबंधित विषयों पर हमने चर्चा किया था। इसी प्रकार हम चौथे और पांचवें वीडियो में संसद के राज्यसभा और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि संसदीय समितियां। तो आइए हम जानते हैं लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। तो आइए हम बात करते हैं लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में। लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारियों की बात करें तो इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, जिसका कि वर्णन अनुच्छेद 93 से लेकर अनुच्छेद 97 तक किया गया है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा संघ ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष यानी स्पीकर एवं एक उपाध्यक्ष का पहली बैठक में चुनाव करे। पहली बैठक जो होगी उसमें सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रोटेम स्पीकर ही नए सदस्य जो चुनकर लोकसभा में आते हैं उनको शपथ दिलाते हैं और उसके बाद अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदासीन रह सकते हैं लोकसभा के सदस्य रहने तक, यानी जब तक वे लोकसभा के सदस्य रहेंगे तब तक अपने पद पर पदासीन रहेंगे। अन्यथा लोकसभा के जो कार्यकाल होते हैं 5 वर्षों को, तो उस कार्यकाल तक वे पदासीन रहेंगे। इसके अतिरिक्त वे स्वेच्छा से त्यागपत्र भी दे सकते हैं और 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे हटाया भी जा सकता है। जब 14 दिन की पूर्व सूचना उन्हें दिया जाएगा पद से हटाने के लिए और जब तक वो मामला विचाराधीन है तब तक वे अध्यक्षता नहीं करेंगे, परंतु लोकसभा में बोलने, भाग लेने तथा मतदान करने का अधिकार उनके पास कायम रहेगा। परंतु लोकसभा में वे निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। निर्णायक मत तब होते हैं जब किसी विधेयक पर दोनों तरफ मत बराबर हो जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि वह अपना एक निर्णायक मत दे सकता है। इसका जिक्र अनुच्छेद 96 के 1 में किया गया है। यानी लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की कार्यवाही जब चल रहा होगा तब वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, परंतु लोकसभा में बोलने, भाग लेने और मतदान करने का अधिकार कायम रहेगा, परंतु निर्णायक मत नहीं दे सकते। अब त्यागपत्र की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा, यानी दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देगा। और इस हिसाब से जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो अनुच्छेद 95 के अनुसार लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष करे और उपाध्यक्ष जो कि सचिवालय बजट समिति का अध्यक्ष भी होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। यहाँ यह बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष दोनों एक दूसरे का समानांतर पद है, यानी लोकसभा अध्यक्ष के अधीन लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है, बल्कि दोनों पैरेलल हैं। अब अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाए तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई लोकसभा का सदस्य जो है वो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। परंतु जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर हों
परंतु सदन से दोनों उपस्थित हों, तब लोकसभा द्वारा अवधारित व्यक्ति यानी लोकसभा जिसे अपना पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपेगा तो वह जो है अध्यक्षता करेगा। सामान्यतः ऐसे मामलों में कोई वरिष्ठतम सदस्य को ही सौंपा जाता है। अनुच्छेद 94 के अनुसार देखें तो लोकसभा भंग होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष आगामी लोकसभा की प्रथम बैठक तक अध्यक्षता करता है। यानी यदि लोकसभा बीच में ही भंग हो गया, 5 वर्ष की कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया और उसी बीच लोकसभा भंग हो गया, तब लोकसभा का अध्यक्ष तब तक अपने पद पर कायम रहता है जब तक कि अगला लोकसभा का प्रथम बैठक ना हो जाए। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता वही करेगा, नए सदस्यों का शपथ दिलवाएगा और उसके बाद जो नए लोकसभा हैं उनमें से फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा और जब लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा और उस स्थिति में प्रोटेम स्पीकर सदस्यों को शपथ दिलवाएगा। आइए अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के शपथ ग्रहण की। तो कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, यानी वह एक लोकसभा के सदस्य के रूप में यानी एक एमपी के रूप में शपथ लेता है, परंतु लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। अगर वेतन की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपये है। इसके साथ उन्हें आवास मिलता है और केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं भी उन्हें मिलती हैं। अब बात करते हैं अध्यक्ष के अधिकार और कार्य की, पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। तो ये बैठकों की अध्यक्षता और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष करता है और अगर कोई सदस्य अनुशासनहीनता बरतता है, सदन के नियमों को नहीं मानता है, तो उन्हें निलंबित करने का भी अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। इसके अतिरिक्त दल बदल के आधार पर वे लोकसभा के सदस्यों को अयोग्य सिद्ध कर सकता है। संसदीय समूह जितने भी होते हैं उसके पदेन सभापति होते हैं। सदन की कार्रवाई को स्थगित करना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त अधिवेशन होगी तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। धन विधेयक किसे कहा जाएगा इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है और जब कभी पक्ष और विपक्ष में मत बराबरी का कोई ऐसा अवसर देखने को मिलता है तब लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। विधेयकों प्रस्तावों पर मतदान का जो परिणाम होता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही जारी करते हैं। लोकसभा में जो प्रश्न काल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। काम रोको प्रस्ताव की अनुमति भी लोकसभा अध्यक्ष ही देता है और प्रक्रिया संबंधी विवादों में अंतिम निर्णय वो लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य परियोजन समिति का वह स्वयं अध्यक्ष भी होता है। सदस्यों को भाषण की आज्ञा भी लोकसभा अध्यक्ष ही देता है। सदन के कार्यवाही से असंसदीय और अशिष्ट शब्दों को भी निकालने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। संसद और राष्ट्रपति के बीच विचार विनिमय का माध्यम भी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति और संसद के बीच तमाम पत्र व्यवहार वो लोकसभा अध्यक्ष के ही द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त नए सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं और सदन में दर्शकों, प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण भी लोकसभा अध्यक्ष ही लगाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर और उपाध्यक्ष M.A. अयंगर यानी मदाभूषी अनंत शयनम अयंगर थे। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। परंतु अगर स्वतंत्रता पूर्व की बात करें तो सर्वप्रथम जब विधानसभा के रूप में इंपीरियल काउंसिल का गठन हुआ था उसके पूर्व केंद्रीय विधान परिषद का पीठासीन पदाधिकारी गवर्नर जनरल ही होते थे।
परंतु 1921 में पहली बार गवर्नर जनरल द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रथम अध्यक्ष के रूप में, स्वतंत्रता पूर्व से पहले की बात हम कर रहे हैं, तो अध्यक्ष के रूप में फ्रेडरिक व्हाइट और उपाध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। बाद में 1925 में जब निर्वाचन हुआ तो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे और प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी विट्ठल भाई पटेल ही थे। यानी 1925 में पहली बार निर्वाचित होकर और पहली बार भारतीय अध्यक्ष बनने का गौरव जो प्राप्त है वह विट्ठल भाई पटेल को है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो इनका श्रेय मीरा कुमार को जाता है। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। कुछ और तथ्यों को जानते हैं, आइए। जैसे नीलम संजीव रेड्डी, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और बाद में राष्ट्रपति चुने गए। जीवी मावलंकर एवं हुकुम सिंह, ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे और फिर अध्यक्ष चुने गए। और 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ है उनमें 5 व्यक्ति हैं। उनमें से M.A. अयंगर, यानी यहाँ पे देखिए मदाभूषी अनंत सैनम अयंगर, दूसरे हैं नीलम संजीव रेड्डी, तीसरे हैं गुरुदयाल ढिल्लो और चौथे हैं बलराम जाखड़, 5वें हैं GMC बालीयोगी। यानी ये 5 व्यक्ति ऐसे हुए जो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। अब बात करते हैं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष की। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो 17वीं लोकसभा है उनके अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो 19 जून से अब तक काबिज हैं, और इसके पूर्व सुमित्रा महाजन थी। परंतु अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी तक उपाध्यक्ष के रूप में किसी का चुनाव नहीं हुआ है। इस वीडियो के बनने तक आगे चुनाव होगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल अभी लोकसभा के केवल वर्तमान अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला, वो कोटा बूंदी से बीजेपी के सांसद हैं और लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। जहाँ तक प्रोटेम स्पीकर की बात है तो इन्हें हम तत्कालीन अध्यक्ष हिंदी में या फिर सामयिक अध्यक्ष भी कह सकते हैं, यानी प्रोटेम स्पीकर। तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य को तत्कालिक अध्यक्ष घोषित करता है, जिसका काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी नए सदस्य चुनकर आए हैं उनको शपथ दिला दिया जाए, और शपथ के बाद फिर सारे जो नए चुनकर आए लोकसभा सदस्य हैं उनमें से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष और दूसरे को लोकसभा उपाध्यक्ष चुना जाता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष जो अस्थायी रूप से चुने जाते हैं उसके पहले जो शपथ ग्रहण दिलाने का कार्य होता है वह प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा महासचिव के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ये लोकसभा के महासचिव कार्यपालिका का स्थायी पदाधिकारी होता है। ये सीनियर IAS होते हैं और यह लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति की ओर से MP को अधिवेशन हेतु लोकसभा के महासचिव ही आमंत्रित करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधेयकों को प्रमाणित करना लोकसभा महासचिव का ही कार्य होता है, और सदन की ओर से संदेश भेजना तथा अध्यक्ष के संदेश को प्राप्त करना यह लोकसभा के महासचिव का ही कार्य होता है। सदन तथा समितियों के समक्ष पेश नहीं होने पर गवाहों के विरुद्ध वारंट जारी करने का कार्य लोकसभा महासचिव के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के जो महासचिव हैं, हालांकि लोकसभा के महासचिव 60 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर काबिज रहते हैं, और वर्तमान में जो स्नेहलता श्रीवास्तव है इनका 60 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, 60 वर्ष की उम्र हो चुका है, लेकिन फिर भी वे अभी वर्तमान लोकसभा के महासचिव पद पर काबिज हैं। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सुभाष कश्यप जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो लंबे समय तक, यानी 1984 से 1990 तक
लगभग 7 से 8 वर्षों तक इस पद पर रहे हैं, जिसके कारण उनके द्वारा कई संविधान के ऊपर लिखी गई किताबें आज भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह था हमारा लोकसभा के ऊपर बनाया गया दूसरा वीडियो और संसद के ऊपर बनाया गया तीसरा वीडियो। इसी प्रकार चौथे 5वें वीडियो में हम राज्यसभा के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके अतिरिक्त हम संसदीय समितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम इसी तरह से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा, ताकि गरीब विद्यार्थियों को हमारी ओर से निःशुल्क मदद मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।